चलो लिखो जी, सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि सिद्ध करें कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। लंबाई में समान होती है। कल 25 जो नोट लिखवाया गया था वृत्त में, उसमें एक नोट ये भी था ना, कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर कोई वृत्त है, उसके बाहर कोई बिंदु है, तो उस बाहर वाले बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। उसी को सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसका फिगर कैसे बनेगा ध्यान दो। अगर ये हमारा एक वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, तो बाहर कोई बिंदु ले लेते हैं। बाहर एक बिंदु हमारा P हो गया। इस बिंदु को हम वृत्त के अंदर नहीं ना कहेंगे, बाहर कहेंगे, क्योंकि ये वृत्त का परिधि है। तो परिधि से बाहर तो बाहर का हुआ, परिधि से अंदर तो ये भाई परिधि से बाहर का बिंदु है, तो बाह्य बिंदु हो गया। इस बिंदु से हम वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। मान लेते हैं Q हो गया, ये R हो गया। हमको साबित यही करके दिखलाना है कि इस वृत्त के बाह्य बिंदु से जो 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक P2 और एक PR, इन दोनों का लंबाई आपस में बराबर होगा। इन दोनों का लंबाई आपस में ये नोट में हम लिख चुके हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है, लेकिन उसको सिद्ध करना है। PQ का लंबाई PR के बराबर होगा। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि सिद्ध करे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती है, समान। तो ये हमारा एक वृत्त हो गया, COR हमारा एक वृत्त हो गया। COR हमारा एक क्या हो गया, वृत्त हो गया, जिसके बाहर P बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई। तो साबित करना है कि PQ का लंबाई PR के बराबर है। रचना में हम देख लो, इसको मिला देते हैं, फिर इसको मिला देते हैं, फिर ये हम रचना करते हैं। फिगर बना लो। देखो, माना कि COR एक वृत्त है। माना कि COR एक वृत्त है
COR एक वृत्त है, COR कैसे लिखना है लिख दिया। माना कि COR एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से, माना कि COR एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। जिसके बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। पैराग्राफ चेंज करके तो सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी। तो सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी। तो सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी, अर्थात PQ बराबर PR, अर्थात PQ बराबर PR। रचना लिख के डैश दे दो, रचना लिख के डैश दे दो। लिखो OP कॉमा OQ तथा OR को मिलाया। OQ तथा OR को मिलाया। ध्यान दो, अप्रमाण में देखो जी, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ध्यान दो कि माना कि COR एक वृत्त है, तो C का मतलब होता है कि C उसका परिधि, O केंद्र, R उसका त्रिज्या है। हाँ, दुनिया में कोई भी वृत्त होगा तो ये तीन चीज तो कॉमन है, जरूरी होगा। बिना परिधि के वृत्त बनेगा नहीं। अगर परिधि है तो उसका केंद्र कहीं ना कहीं होगा, कहीं रखिएगा ना, हम खींचेंगे। आज जब केंद्र से परिधि को मिलाएंगे तो कुछ त्रिज्या होगा, क्योंकि प्रकाल को हम कितना हो छोटा बड़ा तो करेंगे ना, तो वही तो हमारा त्रिज्या होगा। तो यही हो गया, COR का मतलब होता है कि C उसका परिधि है, O उसका केंद्र है, R उसका त्रिज्या है। अभी मत खोजो कि C कहाँ है, कहीं मैंने क्या C लिख दिया ना। ये वृत्त के बारे में हो गया ना, कि माना कि COR एक वृत्त है तो उस वृत्त का जानकारी दे रहा है कि परिधि उसका C है, O उसका केंद्र है, R उसका त्रिज्या है ना। उस वृत्त का C परिधि हुआ, पूरा परिधि गोलाकार रेखा का लंबाई C है, O उसका सेंटर केंद्र है, R उसकी त्रिज्या है। ये वृत्त के बारे में हो गया। अब वृत्त के बाहर एक बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR खींची गई हैं। एक स्पर्श रेखा PQ है, दूसरी स्पर्श रेखा PR है। तो सिद्ध करना है कि PQ का लंबाई PR के बराबर होगा। यानी PQ का लंबाई अगर 10 होगा तो PR का भी लंबाई 10 होगा। अगर PQ का लंबाई 20 होगा तो PR का भी लंबाई 20 होगा। यही साबित करना है। ठीक है, हमने रचना में क्या किया कि O से P को मिलाया, O से Q को मिलाया, O से R को मिलाया। ठीक है, अब देखो हम यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, लंब होती है। ठीक ना।
देखो पी क्यू हमारा स्पर्श रेखा है, लेकिन क्यू जानते हो उसका क्या है, स्पर्श बिंदु है। ये पी आर हमारा स्पर्श रेखा है, लेकिन आर उसका क्या है, स्पर्श बिंदु है। आइए पी क्यू हमारा स्पर्श रेखा है, तो क्यू उसका स्पर्श। तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को, केंद्र ये हुआ तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, इस पर लंब होती है। ये इस पर क्या होगी, यानी कि दुनिया का कोई अगर प्रमेय हो, अगर उसको हमको साबित करना है तो दूसरे के प्रमेय, दूसरे कथन का प्रयोग जरूर किया जाता है। यानी कोई भी प्रमेय स्वतंत्र रूप से साबित नहीं हो सकता है। यानी कि प्रमेय माने नियम होता है, कथन होता है, यही ना होता है। तो हम साबित करने जा रहे हैं कुछ अलग, लेकिन इसमें एक अलग और नियम हम लगा दिए। यानी कि अपने आप में जो लिखे हैं एक प्रमेय है, ठीक है, कि किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है। साबित हमको ये नहीं करना है, लेकिन साबित करने के लिए हम भाई दूसरे कथन का प्रयोग करेंगे ना। आज तक यही देखा गया है कि विश्व का कोई ऐसा प्रमेय नहीं है जो स्वतंत्र रूप से सिद्ध हो गया हो। जब एक प्रमेय को साबित करते हैं तो दूसरे के हम प्रमेय, दूसरे कथन का प्रयोग उसमें करते हैं, तब जाके हमारा प्रमेय क्या होता है, सिद्ध होता है। ये हमारा हो गया कि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है स्पर्श बिंदु पर। अब बताओ, हमने केंद्र से जब मिलाया है तो यहाँ पर क्यू कितना डिग्री का होगा, यानी कोण क्यू बराबर 90 डिग्री होगा। अब बताओ यहाँ से हम इसको मिलाए हैं तो कोण आर भी 90 डिग्री होगा, कोण आर 90 डिग्री होगा। देख लो, ये स्पर्श बिंदु है, केंद्र से मिला दिए तो लंब होगा ना, ये भी लंब होगा। अब देखो यहाँ पर तुमको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक पी ओ क्यू, एक पी ओ आर। देखो यहाँ से एक दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज को हम समरूप साबित करते हैं। त्रिभुज पी ओ सर्वांशम, बल्कि त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांशम, समरूप नहीं, त्रिभुज पी ओ क्यू और त्रिभुज, ठीक है, समरूप नहीं, सर्वांशम। दो त्रिभुज सर्वांशम कब होते हैं, तो दो त्रिभुजों के सर्वांशम होने का 5 शर्त है। ठीक है, 9 क्लास में पढ़ाया गया, पढ़ाया गया है। ठीक है, 9 क्लास में बात हम सिद्ध करा भी चुके हैं, 5 नियम उसमें लिखवाया भी गया है कि कौन कौन सा नियम है। लेकिन सबसे सबसे सही परिभाषा किससे मिलता है, तो जब एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर, जब एक त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो तो कहते हैं साइड 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 से दोनों त्रिभुज सर्वांशम का सबसे सही यही ना है। लेकिन इसके अलावा और भी है, उससे भी त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांशम। लेकिन जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो एक का तीनों भुजा दूसरे के तीनों भुजा के बराबर होता है, यानी कि एक फिगर दूसरे फिगर को पूर्णतः ढक लेगा, तब हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। तो देखते हैं यहाँ कौन सा शर्त आता है, लेकिन हम सर्वांशम करने जा रहे हैं, समरूप नहीं, क्या सर्वांशम। तो बस इसमें आपको देखना है कि इस त्रिभुज का कौन भुजा कोण इस त्रिभुज के कौन भुजा कोण के बराबर है। तो देखो, सबसे पहले कोण क्यू जो है कोण आर के बराबर होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे कि कोण क्यू बराबर कोण आर, क्योंकि 90 डिग्री है। ये तो हो गया। इस त्रिभुज का देखो ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, तो कोण क्यू बराबर कोण आर बराबर 90 डिग्री हो गया। अब देखो ओ क्यू किसके बराबर होगा, क्योंकि कल नोट में लिखवाया गया है, कल नोट में लिखवाए हैं 25 नोट है, उसमें से एक नोट ये भी है कि अगर एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जाए तो सभी की लंबाई आपस में, क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाते हैं, केंद्र से परिधि को मिलाने वाले रेखाखंड को त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो जितना इसका लंबाई होगा उतना ही इसका लंबाई होगा। ठीक है, तो ओ क्यू बराबर हो गया, देखो ये ओपी दोनों में उभयनिष्ठ है का, ओपी हम यहाँ लिख सकते हैं ओपी बराबर ओपी, दोनों में शामिल है चाहे दोनों में उभयनिष्ठ है। हो गया। तो क्या देख रहे हैं, ध्यान दो कि एक कोण 90 डिग्री है और 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, तो एच हो गया और एक भुजा हो गया आर एच एस। देखो एक कोण 90 डिग्री है, कोण क्यू बराबर कोण आर बराबर, तो 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं, और 90 डिग्री का सामने वाला भुजा ओपी कर्ण कर्ण के बराबर है, एच हो गया, और कोई एक भुजा एस हो गया।
RHS से दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज POQ सर्वांगसम हो गया त्रिभुज PO। और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं उनकी बची हुई भुजाएं और बचे हुए कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमको कोण से मतलब नहीं है भाई, हमको तो भुजा दिखलाना है। तो बताओ, जब हम साबित कर दें कि ये वाला त्रिभुज इसके बराबर है तो क्या भुजा इसके भुजा के बराबर नहीं होगा? तो इसलिए हमारा साबित हो गया कि PQ बराबर होगा। PQ बराबर होगा। ऐसा समझ में साबित हो गया ना कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो PQ किसके बराबर हो गया? PQ बराबर हो गया PR के। सिद्ध करना था, उतार लो।